होने पर आंदोलन के बीच चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर अंतर्गत रेणुका बांध परियोजना के अंतर्गत डुब क्षेत्र में नवनिर्वाचित कमेटी ने पहली मर्तबा खैरी जोन में बैठक का आयोजन किया। डुब क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को प्रशासन और प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए रेणुका बांध व्यवस्थापित समिति ने गृहविहीन, भूमिहीन और काश्तकारों की मांगों को सुना और समिति ने जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। श्री रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मीटिंग खैरी जोन के अनुकोटी में की गई। इस मीटिंग में दर्जनों लोगों ने भाग लिया और विस्थापित लोगों की मांगों को सुना गया। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद श्री रेणुका जी बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही विस्थापितों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इस मीटिंग में सभी विस्थापित हुए लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि जो लोग हाउस लेस में आ रहे हैं, जिन लोगों को 28.5 लाख रुपए मकान का मिलना है, उसमें सभी विस्थापित लोगों ने ये बताया कि हमें हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा दी जाने वाली कॉलोनी में नहीं रहना है। हमें घर के लिए जो पैसा मिलना है वो हमें पैसा एक मुश्त में मिलना चाहिए। विस्थापित संघर्ष समिति की एक बैठक खैरी जोन के अणुकोटी में की गई है और यहाँ पर काफी सारे लोग एकत्रित हुए हैं और इनकी जो समस्याएं थी वो हमने आज यहाँ पर सुनी। जो हमारा एक संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल था, यहाँ पर इनकी समस्याएं सुनी है। उन समस्याओं को हमने नोट किया है और इन समस्याओं को लेकर हम रेणुका बांध जो महाप्रबंधक जी है उनके पास लेके जाएंगे और बहुत जल्द इन लोगों की समस्याओं को दूर करवाने की कोशिश करेंगे। आज रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति की बैठक ग्राम अणुकोटी में हुई, जिसमें सभी लगभग खैरी जोन के सभी विस्थापित लोगों ने भाग लिया और यहाँ संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण जो यहाँ आए लोगों ने इनको अपनी समस्याओं से अवगत कर। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी ने जिस प्रकार पिछले 6 महीने में अराजकता का माहौल कायम किया और टिकाऊ सरकार को अस्थिर किए जाने का नाकाम प्रयास किया, उसके लिए बीजेपी की लीडरशिप हिमाचल की जनता से कब माफी मांगेगी। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र की मदद से जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार गिराए जाने को लेकर 5 स्टार होटल, सीआरपीएफ और हेलीकॉप्टरों का षड्यंत्रकारी प्रचलन चलाया गया, वो अब जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है और यही कारण है कि वर्तमान उपचुनाव में कांग्रेस तीनों सीटों पर बम्पर जीत हासिल करने जा रही है। हमें बार बार पूछा जा रहा है कि आप एमएलए थे, आप बनना क्या चाहते हैं। आप दोबारा से जो है, आप अच्छे भले 15 महीने से एमएलए चल रहे थे और आपने इस्तीफा दिया। आप द्वारा कह रहे हैं कि हमें एमएलए बनाओ। जब आप एमएलए थे और आप कहीं भी बैठ सकते थे तो आपको द्वारा हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है क्यों वोट दे, इसका कोई भी लॉजिकल जवाब जो है इन तीनों विधायकों के पास नहीं है। लगातार ये फील्ड में पूछा जा रहा है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया और भाजपा को भी अब स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये जो सारा प्रकरण हुआ इसमें क्या आपने क्या कुल मिला के सरकार बनाने के लिए। वहीं बीजेपी नेता और विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार घोटालों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड में 7 करोड़ से ज्यादा की लागत के एक डिजिटाइजेशन टेंडर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का प्रमाण है। मार्केटिंग बोर्ड के एमडी इस टेंडर को दोबारा से करने की बात फाइल कर लिखते रहे हैं, लेकिन कृषि सचिव और चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड ने टेंडर अवॉर्ड कर दिया है और इसी के साथ अवॉर्ड करने का फैसला भी टेंडर कमेटी के कई सदस्यों और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में हुआ। ये प्रकरण एक बहुत बड़े घोटाले को अंकित करता है। उन्होंने कहा कि टेंडर अवॉर्ड करने में राज्य सरकार के स्थापित वित्तीय नियमों की अनदेखी हुई है। मार्केटिंग बोर्ड और चेयरमैन के एक मत न होने के कारण टेंडर कॉल एमडी ने किया था, लेकिन अवॉर्ड लेटर चेयरमैन ने दिया। अब कंपनी ने से एग्रीमेंट कौन करेगा, इस पर दुविधा है।
प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, जितना भी समय निकला है वो पूरा भ्रष्टाचारों में संलिप्त होकर के निकला है। केवल अपने करीबी लोगों को लाभ देना, निरंतर निर्देश अधिकारियों को ऐसे देने कि वो रोज नए रास्ते निकालें कि किस तरह से जो प्रदेश की संपदा है, जो प्रदेश के विकास के लिए धन आ रहा है, उसकी लूट खसूट कैसे हो। हाल ही में जो प्रदेश का मार्केटिंग बोर्ड है, उसमें जितनी भी सब्जी मंडियां हैं उनकी डिजिटाइजेशन के लिए जो है वो निविदाएं बुलाई गई। 4 कंपनियां जिनकी निविदाएं बुलाई गई, और जब निविदाएं बुलाई एमडी ने तो उसमें एक भी क्वालिफाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इस पर आपत्ति दायर की। लेकिन आनन फानन में जो विभाग के सचिव हैं और अभी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जब एमडी छुट्टी पर थे तो एमडी कार्यालय शिमला के मंडियों में सेब ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। अर्ली वैरायटी का सेब मंडी में पहुंचना शुरू हो गया है। बागवान रेड जून और टाइटमैन सेब लेकर भट्टा कुपर फॉल मंडी पहुंचे। हालांकि सेब कच्चा होने के चलते बागवानों को सेब के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। मंडी में 8 बॉक्स सेब के पहुंचे, जहां हाफ बॉक्स 350 रुपए में बिका। इसके अलावा नाशपाती सहित अन्य स्टोन फ्रूट की मंडी में आ चुका है, जिसके अच्छे दाम बागवानों को मिल रहे। वहीं आने वाले दिनों में सेब सीजन रफ्तार पकड़ेगा। आपको बता दें कि 15 जुलाई के बाद ही सेब सीजन पूरी तरह शुरू होता है और इस साल से सरकार द्वारा इस बार यूनिवर्सल कॉटन में सेब बेचने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक बागवानों को यूनिवर्सल कॉटन बाजार में नहीं पहुंचा और न ही सरकार इसको लेकर कोई व्यवस्था कर पाएगी और ऐसे में बागवान परेशान है। और अभी बागवान टेलीस्कोपिक कॉटन में ही सेब मंडियों में लेकर आ रहे हैं। तो उधर बागवानी मंत्री की जगह नेगी ने कहा है कि सेब सीजन को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस बार सेब सीजन सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं बागवानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा है, यूनिवर्सल कार्टन में मिलना चाहिए, बस ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी ये, इसीलिए क्या नाम है, कार्टन तो अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को मजबूरन ये पुराना कार्टन लगाना पड़ रहा है कि हमारे को कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे को पुराने वाला कार्टन अवेलेबल लगाना पड़ रहा है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से है कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे को यूनिवर्सल कार्टन मतलब मार्केट में उतारा जाए। इस वक्त जो है नाशपाती और सेब का जो सीजन का जो शुरुआत हो चुकी है, शुरुआती दौर में जो है कि बागवानों को जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। वो सबसे पहली दिक्कत तो यूनिवर्सल कार्टन की है। सरकार ने जो है यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला लिया हुआ है। कुछ बागवान जो अभी यहाँ मंडी में जो माल लेके आ रहे हैं, उनका कहना है कि भाई जो है हमें जो है अभी यूनिवर्सल कार्टन जो है उपलब्ध नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। और 1-2 इक्का दुक्का बागवान को, एक बागवान हमारे यहाँ कोकुनाला से आए अभी आज माल लेके, उनको बड़ी मुश्किल से एक दुकान पे जो है कोकुनाला में माल यूनिवर्सल कार्टन मिला है और उसका भी वो कहते हैं कि अभी रेट डिसाइड नहीं हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से उससे लेकर के आए और वो बागवान जो है यहाँ पे उसमें नाशपाती भर के आए। ये तो बहुत अच्छी पहल है, पर लोगों को अवेलेबल होना चाहिए टाइम से, और इस टाइम हमारे को सिर्फ कोकुनाला में मिला है। ठेग भी गए थे हम, ठेग में कहीं अवेलेबल नहीं है। कोकुनाला में है यूनिवर्सल और उसके रेट अभी फाइनल नहीं हुए। किस तरीके की दिक्कत बागवानों को आ रही है? दिक्कतें ये है कि अगर टाइम से नहीं मिलेगा यूनिवर्सल तो फिर हमारे। वहीं सोलन में इन दिनों पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। एक सप्ताह बाद लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे जल संकट गहरा गया है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए इसका त्वरित समाधान करने की मांग की और साथ ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सोलन से फिर भी जिला के अस्पतालों में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। वहीं बरसात से कई सड़कें बंद पड़ी है, जिसकी वजह से किसानों के सामने तमाम समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों की 3 समस्याएं मुख्य तौर पे आई है और हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इन समस्याओं से लोगों को निजात नहीं निकाल पाएंगे, बाहर उनको निजात नहीं दिलवा पाएंगे, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें पानी की समस्या है,
इसमें हॉस्पिटल की समस्या है और यहाँ पे जो सड़कें बंद पड़ी है उसकी समस्या है। इसके ऊपर जो है वो जितनी भी हमारे सरकार के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, स्थानीय हमारे मंत्री जी उनको सोचना चाहिए, और जो भी लोग इससे कंसर्न है, हॉस्पिटल से कंसर्न है और वाटर सप्लाई या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कंसर्न है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सभी को जो है इस चीज से जो है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा ताकि हमारा लोग जो है वो कोई भी समस्या जो उनको। वहीं देश में नई सरकार के गठन के बाद संसद के पहले ही सत्र में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने जहां बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं जवाबी हमले में पीएम मोदी ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए बाल बुद्धि कहा, जिसे लेकर अब कांग्रेस के नेता ऐतराज जता रहे हैं। एआईसीसी प्रवक्ता और हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर ऐतराज जताया है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सदन में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने राहुल गांधी के भाषण को प्रधानमंत्री मोदी का बाल बुद्धि कहने पर उन्हें ऐतराज है। राठौर ने कहा कि बीजेपी नेता राहुल गांधी पर जो हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। देश भर में जनता ने राहुल गांधी के सदन में दिए गए भाषण को सराहा है। राहुल गांधी ने बड़ी बेबाकी और आत्मविश्वास के साथ अपनी सभी बातों को देश की जनता के सामने रखा है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान देश में जो तानाशाही चलती रही, अब उसका मजबूत जवाब प्रतिपक्ष की ओर से सदन में बीजेपी को मिलने वाला है। पक्ष की आवाज में दम होना चाहिए और राहुल गांधी जी एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे भी काफी बागवानों के फोन आए। एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।